नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की जिन्होंने अपनी शांति और स्थिरता से पूरी दुनिया पर एक गहरा असर डाला। ये कहानी है दादी जानकी की, जिन्हें लोग स्थिरता की आत्मा के रूप में भी जानते हैं। अब उनके बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि वैज्ञानिकों ने जब उनके मन को जांचा तो उन्हें दुनिया की सबसे स्थिर मन वाली महिला का खिताब दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा दिमाग, एक ऐसा मन जो हर हाल में, हर सिचुएशन में एकदम शांत और स्टेबल रहे। तो सवाल यही उठता है कि ये उन्होंने किया कैसे? मतलब कोई इतनी असाधारण मानसिक स्थिरता कैसे पा सकता है? आखिर उनकी जिंदगी में, उनकी साधना में ऐसा क्या खास था जिसने उनके मन को इतना मजबूत, इतना शांत बना दिया? तो चलिए सबसे पहले इसी साइंटिफिक दावे को थोड़ा और समझते हैं। बात है 1970s की। टेक्सास यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट्स ने उनके ब्रेन वेव्स की स्टडी की और पता है उन्होंने क्या पाया? जब वो गहरे ध्यान में होती थीं, तो उनकी डेल्टा तरंगे, जो कि आमतौर पर गहरी नींद में एक्टिव होती हैं, वो उस वक्त भी बहुत ज्यादा एक्टिव थीं। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब वो नॉर्मल बातचीत भी कर रही थीं, तब भी उनका मन लगभग पूरी तरह से शांत था। यही मतलब है दुनिया का सबसे स्थिर मन होने का। लेकिन देखिए, इतनी जबरदस्त स्थिरता ये कोई एक दिन में तो आती नहीं है। इसकी नींव तो उनके बचपन में ही पड़ चुकी थी। तो चलिए उनकी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, उनके आध्यात्मिक बचपन से। यहां देखिए, दादी जानकी का जन्म हुआ था 1916 में, हैदराबाद, सिंध में, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। बचपन से ही उनका मन ना वो दुनियादारी की चीजों में कम और आध्यात्मिकता में ज्यादा लगता था। और इसी खोज ने 1937 में, जब वो सिर्फ 21 साल की थीं, उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था का हाथ थाम लिया। और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना उनके लिए बस एक नया चैप्टर शुरू होने जैसा नहीं था। यहां उन्होंने सिर्फ कुछ सीखा ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प ले लिया। ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं था, ये एक टोटल सरेंडर था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। संस्था से जुड़ने के बाद उन्होंने ब्रह्मा बाबा के गाइडेंस में राजयोग ध्यान को ही अपने जीने का तरीका बना लिया। अच्छा, तो ये राजयोग ध्यान है क्या? ये मेडिटेशन का एक बहुत ही अनोखा तरीका है जिसे खुली आंखों से प्रैक्टिस किया जाता है। इसका मेन मकसद है पहले खुद को शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा, एक एनर्जी का पॉइंट समझना और फिर परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट, एक गहरा कनेक्शन बनाना। और यही उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा और उस कमाल की मानसिक स्थिरता का बेस बना। पर उनकी साधना का असर सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहा। जो कुछ उन्होंने अंदर महसूस किया, उसे उन्होंने सेवा का रूप दे दिया और फिर भारत से लेकर यूके तक पूरी दुनिया में शांति का पैगाम फैलाया। और उनकी सेवा का दायरा बहुत बहुत बड़ा था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा देशों में आध्यात्मिक ज्ञान फैलाया। यहां आप देख सकते हैं, 1974 में उन्होंने लंदन में सेवा शुरू की और वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारीज के काम को स्थापित किया। और आगे चलकर तो उन्होंने संगठन की मुख्य प्रशासिका यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर पूरी दुनिया में जिम्मेदारी संभाली। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था कि आखिर उनकी इस कमाल की स्थिरता का राज क्या था। और इसका जवाब कहीं और नहीं, बल्कि उनके जीने के तरीके में, उनकी विरासत में ही छिपा है। उनकी जिंदगी की कुछ खास बातें देखिए, और यही उनके स्थिर मन के पिलर्स थे। एक तो सादगी और नम्रता, फिर अटूट विश्वास और ऐसा पक्का इरादा कि जो एक बार ठान लिया उससे कभी पीछे नहीं हटी। और इन सबसे ऊपर बिना थके सेवा करने का जज्बा और हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोच, किसी भी हाल में पॉजिटिव रहना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 104 साल की उम्र में 27 मार्च 2020 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन उनकी जिंदगी और उनकी सिखाई बातें आज भी लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और अगर उनकी सारी टीचिंग्स का सार एक लाइन में कहा जाए तो वो ये है, सच्ची खुशी भीतर की शांति में ही है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से यही साबित किया कि असली शांति और स्थिरता बाहरी दुनिया की भागदौड़ में नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर ढूंढने और महसूस करने में है। दादी जानकी की कहानी हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि हमारी अपनी जिंदगी में सच्ची स्थिरता का सोर्स क्या है? क्या वो बाहर की कामयाबी में है या फिर अंदर की गहरी शांति में? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।